तो राजनीति का आर भी जिसे मालूम है उसे यह भी मालूम होगा कि यूपी को जीते बिना दिल्ली की गद्दी पाने का सपना भारतीय राजनीति में पूरा नहीं हो सकता। 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सहयोगियों के साथ मिलकर 80 में से 73 सीटों पर कब्जा किया था। विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी से मुकाबले की रणनीति बना रहा है अब, लेकिन इस राजनीतिक रणनीति में कांग्रेस किनारे पड़ती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांग्रेस को गठबंधन से बाहर रखने पर सहमति बन गई है। 2019 में कांग्रेस को अलग थलग करके बीजेपी से लड़ने का यह फॉर्मूला दिल्ली में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मीटिंग में फाइनल हुआ। बैठक में रामगोपाल यादव भी मौजूद थे। दिल्ली में अखिलेश और मायावती की यह बैठक करीब 1.5 घंटे चली। सूत्रों के मुताबिक दोनों में सहमति बनी कि कांग्रेस का साथ लेने में नुकसान होगा, फायदा तो इसका होगा नहीं। दोनों नेताओं के बीच गोरखपुर फूलपुर फॉर्मूले पर आगे बढ़ने पर सहमति बनी है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है उसके मुताबिक मायावती अखिलेश ने अजीत सिंह की आरएलडी को भी गठबंधन में लाने पर बात की है। दोनों पार्टियां यूपी में बीजेपी से नाराज छोटी पार्टियों को भी गठबंधन में लाने की कोशिश करेंगी। यानी दोनों नेताओं ने 80 सीटों के टिकट बंटवारे पर भी प्रारंभिक चर्चा की है। ये अभी तो तय नहीं हुआ है कि गठबंधन अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार उतारेगा या नहीं। तो अगर यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन बनता है तो क्या फॉर्मूला होगा और राजनीतिक रूप से इसका फायदा क्या होगा, ये आप जरूर समझिए। समाजवादी पार्टी और बीएसपी 37 सीटों पर लड़ सकते हैं। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी। यूपी में एसपी के पास 7 सांसद हैं। बीएसपी के पास कोई सीट नहीं है। यूपी में रायबरेली और अमेठी की सीट कांग्रेस के पास है। गोरखपुर, फूलपुर और कैराना उपचुनाव में विपक्ष का गठबंधन बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करता हुआ नजर आया और बीजेपी ने तीनों सीटें गंवा दी। विशाल पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अभी तो सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इस मीटिंग से बहुत कुछ साफ हो गया है। बिल्कुल पयोधी, देखिए कल लगभग 1.5 घंटे ये बैठक अखिलेश यादव और मायावती के बीच दिल्ली में चली है और इस बैठक में बाकायदा एक सीट पर डिस्कशन हुआ है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार सिर्फ बातचीत ही चल रही थी और इस तरह की औपचारिक मीटिंग नहीं हो पाई थी और ये पहली एक तरह से औपचारिक मीटिंग देखी जा सकती है गठबंधन की नजर से। तो मायावती और अखिलेश यादव के बीच उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई, जिसमें सूत्रों से जो जानकारी मिली है कांग्रेस को फिलहाल उत्तर प्रदेश में गठबंधन से बाहर रखे जाने पर सपा बसपा में सहमति बनी है। हालांकि अमेठी और रायबरेली 2 ऐसी सीटें होंगी जिस पर शायद गठबंधन अपना उम्मीदवार ना उतारे। इसके अलावा जो फॉर्मूला बनकर सामने आया है दोनों पार्टियों के बीच में, जो हमें जानकारी मिली है, 36 सीटों पर समाजवादी पार्टी प्लस समाजवादी पार्टी की सहयोगी दल निषाद पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। 37 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ सकती है। 3 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा जो इस वक्त बीजेपी की सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश में, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, उसको भी उत्तर प्रदेश की 1 लोकसभा सीट दी जा सकती है। वो पूर्वांचल की सलेमपुर लोकसभा हो सकती है। तो फिलहाल इस फॉर्मूले पर मायावती और अखिलेश के बीच चर्चा हुई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जनवरी के अंत तक उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के इस गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है। पयोधी, विशाल, बीजेपी भले ही डिनाई कर ले, लेकिन ये गठबंधन उसके लिए मुश्किल तो पैदा करेगा। बिल्कुल पयोधी, देखिए अगर इस गठबंधन के हम वोट बैंक को देखें पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक, तो जो इनका जातिगत वोट बैंक है वो बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में यादव, दलित और मुसलमान का जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए हर सीट पर भारी पड़ सकता है। और अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन प्लस जाट, क्योंकि आरएलडी चौधरी अजीत सिंह जब कैराना में भले प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का रहा हो और कैंडिडेट आरएलडी की रही हो, उनके सिंबल पर चुनाव लड़ा हो, तो जाट और मुस्लिम एक साथ आए, उसने बीजेपी का कॉम्बिनेशन बिगाड़ दिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक ये बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे इस गठबंधन से निपटा जाए। हालांकि कल ही अमित शाह ने दिल्ली में डॉक्टर महेश शर्मा के घर पर यूपी के कई सांसदों के साथ मुलाकात की और इस मीटिंग में जो हमें जानकारी मिली कि 46% वोट कैराना में मिला। तो उनका एक ही लक्ष्य है कि किस तरह से सिर्फ 4% वोट बैंक पर आगे काम करना है। बीजेपी और एसपी का तो ही वो बीजेपी से कहीं ना कहीं आगे हो जाता है यूपी में। विशाल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।